नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा गणी वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज 3.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Form the pair of linear equation in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दी गई है। सबसे पहले तो इसमें से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। वो बनाने के बाद हमें एलिमिनेशन मेथड से इन्हें सॉल्व करना है, इनके सॉल्यूशन निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पूछा जाए उसे लेट कर लेना, ठीक है? क्या पूछा गया है? What is the fraction? तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। Let the fraction be a upon b, ठीक है? a बाई बी जो है वो फ्रैक्शन है हमारा। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे काम करेंगे। a बाई बी हमारे पास ये फ्रैक्शन है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होगा? ऊपर वाला, दैट इज a। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा? b, इसमें से हम -1 कर देते हैं, a fraction reduces to 1, यानी इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है? सो दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन जो यहाँ पे दी गई है। ये तो हो गया पहला। तो इसे अब सोल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारी यहीं से निकलेगी। तो ये a + 1 अपॉन b - 1 इक्वल टू 1 है। ये अपॉन में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट a + 1 इज इक्वल टू b - 1। अब ये b जो है यहाँ प्लस में है तो इसे इधर ले लेंगे, ये +1 है, इसे उधर ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? a - b, प्लस का 1 था उधर जाके माइनस का 1 बन जाएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा। सो a - b इज इक्वल टू माइनस माइनस +1 + 1 इज 2, साइन लग जाएगा माइनस का। ये आ गई हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन, a - b इज इक्वल टू -2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। जो दूसरी चीज हमें कही गई है, दूसरी चीज हमें क्या कही गई है? It becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? मतलब अब क्या हो रहा है? अब तक तो दोनों में एडिशन था, ठीक है? अब सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड हुआ है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वापस यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये हमारा फ्रैक्शन है a अपॉन b। क्वेश्चन कह रहा है it becomes half if we only add 1 to the denominator, यानी b में +1 अगर मैं कर दूं तो ये इक्वल होगा 1/2 के, ठीक है? a अपॉन b + 1 विल बी इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या करना है? अब इसे फर्दर हम सॉल्व कर देंगे। तो ये यहाँ पे b जो है ये प्लस के अंदर है, दैट इज b + 1 इक्वल टू 1/2, और ये जो 2 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये भी उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाता है 2a इक्वल्स टू b, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, दैट इज 2a इज इक्वल टू b + 1। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो b है ये यहाँ का प्लस का है, तो इधर अगर हम इसे बुलाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a - b, और इक्वल टू में +1 तो है ही हमारे पास, तो ये बन जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, जो पहली चीज हमें करने को बोली थी, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, तो वो तो हमारे पास बन गए। a - b इज इक्वल टू -2 एंड 2a - b इज इक्वल टू 1। ये जो पूरी कंडीशन दी गई थी, इससे हमें दो फ्रैक्शंस में से दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना ली। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे? यहाँ पे मेंशन्ड है एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो लेट्स डू इट। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी एक टर्म को सेम बनाते हैं और फिर उसमें से अगर साइन देख के ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो और फिर उसे रिमूव कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? लिख लेते हैं। दैट इज 2a - b इक्वल टू 1
और उसके बाद है हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू -2। सो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो उसमें से हम किसी एक टर्म को, वेरिएबल के साथ वाले एक टर्म को सेम करेंगे दोनों इक्वेशन के अंदर, ताकि हम उसे एलिमिनेट कर सकें और आगे उसे देख के, साइन को देख के प्लस माइनस करके हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो सेम करने की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज ऑलरेडी जो हमने इक्वेशन बनाई है उसमें ये दो टर्म है वो सेम है, -b एंड -b। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेप था ये यहाँ पे इक्वेशन बनाते टाइम ही पूरा हो गया है। अब हमें देखना है कि हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें। सो एज यू कैन सी ये माइनस माइनस है, सो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये यहां से एलिमिनेट तो होगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इस नीचे वाले के साइन को हमें चेंज करना होगा। तो इस नीचे वाले के साइन को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे माइनस कर सकते हैं। अगर हम नीचे इसे माइनस कर देते हैं तो ये जो है ये माइनस का प्लस बन जाएगा, साइन चेंज तभी होगा ना। और ये भी माइनस है तो ये भी यहाँ पे प्लस बन जाएगा। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे 2a में से 1a माइनस कर दो तो आपके पास जस्ट सिंपली a बच जाएगा। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये पूरी की पूरी जो आपकी टर्म है ये कैंसिल हो गई, ये चला गया। इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 पॉजिटिव है और ये +2 हो गया, सो 2 + 1 दैट इज 3। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया दैट a इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, अब ये जो a की वैल्यू आई है इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में से। आपको जो इक्वेशन सही लगे उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ, सो a माइनस बी इक्वल टू -2, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हम इस a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो a क्या है, 3 है, सो 3 माइनस बी इक्वल टू -2। ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी इक्वल टू -2 एंड -3। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इट मीन्स माइनस बी इज इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, b हमारा आ गया इक्वल टू 5। इसे भी यहाँ पे लिख देते हैं दैट b इज इक्वल टू 5। अब a और b क्या है, हमने शुरू में आप देखोगे फर्स्ट स्टेप क्या था, दैट लेट द फ्रैक्शन बी a अपॉन b, यानी a बाय b हमारा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे a और b की हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, फ्रैक्शन इज 3/5, ये होगा हमारा फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जस्ट सिंपली हमें पहले जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है उसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं एंड एलिमिनेशन मेथड से उसे सॉल्व कर देना है। अगर आपको समझ में आया हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।